लास्ट वीडियो में हमने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बारे में बात किया। जो 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे उनको क्विक रिवाइज करते हैं। पहला प्लांट हाइट, सेकंड अगर हम बात करें तो सीड कलर, थर्ड हम बात करें तो सीड शेप, फोर्थ हम बात करें तो पॉड कलर, नेक्स्ट इज पॉड शेप, नेक्स्ट इज फ्लावर पोजीशन एंड द नेक्स्ट इज द फ्लावर कलर। यानी कि 7 कैरेक्टर मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सेलेक्ट किए। अब उन 7 में से जब कैरेक्टर्स को लेके उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ जब पढ़ा जाता है तो हाइब्रिड क्रॉसेस बनते हैं। तो जो हाइब्रिड क्रॉसेस होते हैं, अगर 7 में से मेंडल ने एक कैरेक्टर लिया तो वो कहलाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। 7 कैरेक्टर में से अगर मेंडल ने 2 कैरेक्टर्स लिए तो वो कहलाएंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। अगर 3 एक साथ लिए तो वो कहलाते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। हमारे सिलेबस में यहाँ पे 2 क्रॉसेस हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड द डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। इट इज अ क्रॉस इन विच only one character is studied at a time। एक समय पे एक ही कैरेक्टर को पढ़ा जा रहा है, वो कहलाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल क्रॉस्ड अ प्योर ब्रीड टॉल एंड अ प्योर ब्रीड डॉर्फ। यानी कि मेंडल ने एक कैरेक्टर कौन सा सेलेक्ट किया यहाँ पे, प्लांट हाइट। Which character is selected by Mendel for his experiment? Plant height in monohybrid cross। 7 में से हम कोई भी एक ले सकते हैं। 7 में से हम पॉड शेप ले सकते हैं, पॉड कलर ले सकते हैं, सीड शेप ले सकते हैं, सीड कलर ले सकते हैं। 7 में से कोई भी एक कैरेक्टर हम लेके पढ़ सकते हैं। मेंडल ने भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्लांट हाइट एज अ एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं। सो हियर in F1 generation only tall were born out of these seeds। No intermediate character or mixing or blending was observed by him। जो पहली जनरेशन मिली, उस पहली जनरेशन में जो कैरेक्टर्स थे, जो नजर आए, जो दिखाई दिए वो थे टॉल, जो नहीं दिखाई दिया वो था डॉर्फ। ये बात ऐसे समझ नहीं आएगी, इसको समझने के लिए क्रॉस समझना होगा। सो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे क्रॉस के बारे में। मेंडल टर्म टॉलनेस एज डोमिनेंट। मेंडल ने टॉलनेस को डोमिनेंट लिया, ये भी हम पढ़ चुके हैं, और डॉर्फनेस एज रेसेसिव। डॉर्फनेस को कैसे लिया, रेसेसिव की फॉर्म में लिया। अब यहाँ पे एक क्रॉस बनाया गया है। उस क्रॉस में मेंडल ने प्लांट हाइट के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले लिए हैं। जैसे यहाँ पे प्लांट हाइट सेलेक्ट किया गया, प्लांट हाइट में 2 प्योर पेरेंट हैं। जो भी कैरेक्टर मेंडल ने लिए उनके कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के साथ, तो टोटल 7 कैरेक्टर्स लिए, वो सारे के सारे अपने प्योर फॉर्म में लिए। तो यहाँ पे प्योर टॉल एक डोमिनेंट कैरेक्टर था और प्योर डॉर्फ एक रेसेसिव कैरेक्टर था। अब इनको लिखा कैसे जाएगा, तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा कि टॉल को हम लिखते हैं कैपिटल टी से, डॉर्फ को हम लिखते हैं स्मॉल टी से। डॉर्फ को कैसे लिखते हैं, स्मॉल टी और स्मॉल टी से। तो यहां पे हम इनको बोल सकते हैं एलील। क्या बोल सकते हैं इनको, एलील। व्हाट इज एलील? एलील इज ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन और पेयर्ड जीन विच आर लोकेटेड ऑन द सेम लोकाई ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोकेशन पे जो जीन्स प्रेजेंट हैं, these genes are known as alleles। So here these 2 are located on the same loci, these 2 are located on the same loci। इनके कॉम्बिनेशन जो मिलेंगे वो भी सेम लोकाई पे ही मौजूद होंगे। अब यहाँ पे जब हम एलील्स की बात करते हैं, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स हैं और वो कॉन्सेप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे
these are alleles, they remain together in parents. पेरेंट्स में ये एक साथ रहते हैं, यानी कि जीन्स एक साथ रहते हैं पेरेंट्स में, ये कहने का मतलब है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट का बनना और गैमीट का फ्यूज होना एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। ये रिप्रोडक्शन के चैप्टर में हम डिटेल समझ के आए हैं कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज सबसे पहला काम गैमीट बनाते हैं, फिर गैमीट फ्यूज होता है, और गैमीट फ्यूज होने से फर्स्ट जनरेशन यानी कि जाइगोट बनता है। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लागू होगा। यहाँ पे जो एलील है वो है कैपिटल टी, यहाँ पे जो एलील है वो है स्मॉल टी, यानी कि ये तो डॉर्फ कैरेक्टर है और ये है टॉल कैरेक्टर। तो टॉल कैरेक्टर क्या है? डोमिनेंट। डॉर्फ कैरेक्टर क्या है? रिसेसिव। अब यहाँ पे क्या होगा? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का बनना जरूरी है। तो यहाँ पे गैमीट कैसे बनते हैं? इससे बनने वाला गैमीट टी है, इससे गैमीट बनने वाला स्मॉल टी है। ये समझ में कैसे आएगा, इसको मैं आपको डिटेल समझाती हूँ। जैसे हमने यहाँ सेलेक्ट किया कैपिटल टी, आई क्रॉस इट विद स्मॉल टी। हमने इनको स्मॉल टी के साथ क्रॉस किया है। अब यहाँ पे ये है प्योर टॉल, ये है प्योर डॉर्फ। एक है प्योर टॉल, एक है प्योर डॉर्फ, यानी कि टॉल और डॉर्फ पेरेंट हैं, और पेरेंट ही क्या करेंगे? नई जनरेशन बनाएंगे। तो पेरेंट नई जनरेशन कैसे बनाएंगे? पहले गैमीट्स बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझना। मान लीजिए ये दो एलील्स हैं, और ये मैंने बनाए दो होमोलोगस क्रोमोसोम। हम इनको एक रॉड के फॉर्म में भी समझ सकते हैं। इन होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम लोकेशन पे जीन्स हैं, और सेम लोकेशन पे जो जीन्स हैं ये प्लांट हाइट कैरेक्टर को दर्शाते हैं, उसको समझाते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये सबसे पहले सेपरेट होंगे। ये सेपरेट हो गए, तो यहाँ पे जो एलील है या ये जो जीन्स हैं, एलील्स क्या है? जीन्स बोल सकते हैं हम इनको। ये चीज भी मैंने आपको बताई थी पहले कि वी कैन कॉल जीन्स एज एलील्स। अब ये जो एलील्स हैं या जीन्स हैं, ये सेपरेट हो गए। इनका सेपरेट होना यहाँ पे दर्शाता है गैमीट्स के बनने को। तो यहाँ पे ये एक गैमीट बना और ये दूसरा गैमीट बना। तो यहाँ पे लाइन क्या आएगी? द एलील रिमेन टुगेदर इन पेरेंट्स। ये साथ साथ में चिपके हैं अभी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जैसे, क्योंकि ये मान लीजिए दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स से, और इससे भी ज्यादा अच्छा हम इसको समझ सकते हैं हमारे फिंगर से। ये मान लीजिए दिस इज माई फिंगर एंड दिस वन इज माई फिंगर, दीज टू आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। फाइन। अब ये जो लाइंस है मेरी उंगलियों में, ये जो लाइंस है ये एलील्स है, इनकी लोकेशन सेम है। इनकी जो लोकेशन सेम है तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं कि दे आर द एलील्स। मान लीजिए इस एलील की हम बात कर रहे हैं, सो दिस इज द एलील विच इज ऑन द सेम लोकेशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, दे रिमेन टुगेदर इन पेरेंट। ये पेरेंटल जनरेशन में साथ हैं। अब ये साथ हैं तो इनको तो क्या बनाना है? नया जनरेशन बनाना है, और नया जनरेशन बनाने के लिए गैमीट्स बनाना है। सो दे हैव टू सेपरेट। तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, तो ये एलील भी सेपरेट हो गई। तो ये एलील और ये एलील सेपरेट हो गई, और जैसे ही एलील सेपरेट होती है तो क्या बन जाते हैं? गैमीट्स बन जाते हैं, क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे रिलेटेड पढ़ रहे हैं? हम हेरेडिटी से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट इसलिए आएगा क्योंकि हेरेडिटी में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज को ही पढ़ा जाता है। सो here because of the separation of the homologous chromosomes these alleles segregated। ये क्या हो गया? ये जो एलील है ये हो गए सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का साधारण मतलब होता है सेपरेट होना। इसका साधारण मतलब होता है सेपरेट होना। और जो एलील सेग्रीगेट होंगे तो क्या बनाएंगे? गैमीट बनाएंगे। तो यानी कि ये टी क्या है? गैमीट।
और ये टी भी क्या है, गैमीट, यानी कि यहाँ पे हमें 2 गैमीट मिल गए। तो मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। सो हियर here in this condition these two alleles segregate and they form 2 gametes। ये 2 गैमीट बन गए, ये दोनों एलील सेग्रीगेट हो गए। सेग्रीगेशन में आपको बता चुकी हूँ कैसे हो रहा है। यहाँ पे भी ये दोनों एलील सेग्रीगेट हो गए और बन गए 2 गैमीट्स। क्या बन गए यहाँ पे भी 2 गैमीट्स बन गए। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं गैमीट्स बन गए। कैसे बने? सेग्रीगेशन ऑफ जीन्स और सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स। ये एलील्स के सेग्रीगेशन से बने हैं। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे गैमीट्स बनने के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, जाइगस कंडीशन आएगी। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये कैसे बनेंगे ये समझ लें। थोड़ी सी मैथ्स आ जाएगी यहाँ पे, और मैथ्स के लिए हम क्या करेंगे? कलर चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दूसरा कलर ले लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है? इनको फ्यूज करवाना है। तो यहाँ पे गैमीट बनने के बाद क्या होता है? गैमीट का फ्यूजन। सो हियर दिस गैमीट फ्यूजेस विद दिस गैमीट। क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यही वाला गैमीट अब दूसरे वाले से फ्यूज करेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि इस वाले ने दोनों से फ्यूज कर लिया है। दोनों से फ्यूज करने के बाद क्या बन गया? जाइगस कंडीशन। उसी तरीके से सेकेंड कंडीशन लेंगे। तो ये वाला जो गैमीट है ये फ्यूज करेगा इससे, तो कंडीशन क्या आएगी? कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहाँ पे ये वाला जो गैमीट है ये भी इससे फ्यूज करेगा, तो कंडीशन क्या आएगी? कैपिटल टी स्मॉल टी। एक तो ऐसे समझ सकते हैं इसको। एक दूसरा तरीका भी है इसका समझने का। वो दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे हमने बना लिया है एक चेकर बोर्ड मैथड, और इस चेकर बोर्ड मैथड में हमने यहाँ पे कैपिटल टी को रख दिया है, और यहाँ पे हमने रख दिया स्मॉल टी को। यहाँ पे हमने बोल दिया है कि ये मेल है और ये फीमेल पेरेंट है। हम इसको एज अ मेल कर सकते हैं कंसीडर, इसको एज अ हम फीमेल कंसीडर कर सकते हैं आसानी से। अब यहाँ पे फ्यूज होंगे, तो इसके साथ ये फ्यूज हुआ तो क्या बना यहाँ पे? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके साथ ये फ्यूज करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, सेकेंड वाले के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, सेकेंड वाले के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि यहाँ पे जो भी F1 जनरेशन बनी इसको हम बोलेंगे F1 जनरेशन। F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन में हमें एक ही चीज मिली है, वो मिली है कैपिटल टी स्मॉल टी। और इस F1 जनरेशन को या तो हम ऐसे समझ सकते हैं या चेकर बोर्ड से बना के समझ सकते हैं। F1 जनरेशन में चारों एक जैसे मिले तो हम एक को ले सकते हैं। अभी जो चारों मिले यानी कि हमें मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमें मिला है टॉल। कैसा मिला है ये हमें? टॉल। बट ये टॉल कैसा है? ये टॉल है हाइब्रिड टॉल। यानी कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर दिखाई देगा वो कैसा है? टॉल। तो टॉल क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर। जो कैरेक्टर नहीं दिखाई दे रहा टॉल की वजह से वो कहलाएगा रेसेसिव कैरेक्टर। सो हियर इन दिस कंडीशन द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा वो डोमिनेंट है। यानी कि कैपिटल टी क्या है? डोमिनेंट। और जो नहीं कर पाएगा डोमिनेंट के सामने वो कहलाएगा रेसेसिव। यानी कि F1 जनरेशन में केवल डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा हमेशा। अब यहाँ पे मेंडल ने ये सोचा कि कैरेक्टर तो मैंने दोनों ही लिए थे पेरेंटल जनरेशन में, तो डॉर्फ कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाई दिया? डॉर्फ कैरेक्टर कहाँ गया?
जो पहली जनरेशन थी उसमें तो कहीं भी उसका पता नहीं है कि वो कहीं नज़र भी आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डॉर्फ कैरेक्टर है उसको ओवरशैडो किसने किया? टॉल कैरेक्टर ने। तो मेंडल ने क्या किया, ये जो जनरेशन थी इसी को ही सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा दिया, यानी कि फर्स्ट जनरेशन को फर्स्ट जनरेशन से ही क्रॉस करा दिया। कैसे कराया? F1 जनरेशन क्रॉस विद F1 जनरेशन। कैसे लिखेंगे? कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस विद कैपिटल T स्मॉल t। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेल्फिंग ऑफ F1। इसको हम बोलते हैं सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। आजकल जो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन है या एप्पल आईफोन्स होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो कैमरा है उससे अपनी सेल्फी ले लेते हैं ना, तो दैट इज सेल्फिंग। तो यहाँ पे जिस जनरेशन को क्रॉस कराया उसी से ही, दैट इज सेल्फिंग, यानी कि यहाँ पे उसी जनरेशन से क्रॉस कराया गया। अब यहाँ पे उसका लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि यहाँ पे जो ये कैरेक्टर है वो गया कहाँ, उसको ढूंढना। अब मेंडल ने क्या देखा, मेंडल ने ये सोचा कि यहाँ पे दो कैरेक्टर आ गए, टॉल और डॉर्फ। तो मेंडल ने ये सोचा कि दोनों कैरेक्टर ब्लेंड हो गए, टॉल दिखाई ही नहीं देखा अब। तो इसी कारण उन्होंने सेल्फिंग कराई, देखने के लिए कि ऐसा क्या हमेशा ही होगा। तो यहाँ पे जब सेल्फिंग कराई जाएगी तो सेल्फिंग की वजह से यहाँ पे नई चीज़ें डेवलप होगी। जैसे यहाँ पे फिर से चेकर बोर्ड मेथड बनेगा, यहाँ पे इससे बनने वाले गैमीट होंगे कैपिटल T स्मॉल t, क्योंकि यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट लागू होगा। ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, ये सेपरेट हो गए, सेपरेट होते ही क्या बन गए, यहाँ पे फिर से गैमीट्स बन गए। यहाँ पे भी क्या गैमीट बनेगा, कैपिटल T स्मॉल t। तो बेहतर ये रहेगा कि हम इसको समझ लें चेकर बोर्ड मेथड से, यानी कि इस मेथड से करेंगे तो हमें ये चीज़ ज़्यादा आसान रहेगी। सो यहाँ पे आई टेक द चेकर बोर्ड मेथड। पुनिट नाम के साइंटिस्ट ने ये चेकर बोर्ड मेथड पहली बार बना के देखा था, तो इसीलिए इसको पुनिट स्क्वायर मेथड भी बोला जाता है। पुनिट स्क्वायर मेथड। ये हम किसके लिए बना रहे हैं, दूसरी जनरेशन के लिए बना रहे हैं। यहाँ पे फिर से हम यहाँ लिख देंगे ये मेल पेरेंट है, यहाँ हम लिख देंगे ये फीमेल पेरेंट है, यानी कि हमने इसको मेल की तरह कंसीडर किया है, इसको हमने फीमेल की तरह कंसीडर किया है। एक को हमने किसकी तरह कंसीडर किया है, मेल की तरह, एक को हमने कंसीडर किया है फीमेल की तरह। क्लियर? अब यहाँ पे कैसा देखा जाएगा कि यहाँ पे कैपिटल T लिखा जाएगा, स्मॉल t लिखा जाएगा। यहाँ पे ये वाला मेल पेरेंट के गैमेट्स लिख दिए, यहाँ पे फीमेल पेरेंट्स के लिख दें कैपिटल T स्मॉल t लिख दिए। अब जब इनसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे तो वो कॉम्बिनेशंस कुछ डिफरेंट होंगे। डिफरेंट कैसे होंगे, इसको इससे क्रॉस किया कैपिटल T, इसको इससे क्रॉस किया कैपिटल T स्मॉल t, पहले वाले को दोनों से क्रॉस किया, कैपिटल T स्मॉल t, सेकेंड वाले को भी किया कैपिटल T स्मॉल t, और सेकेंड वाले को किया स्मॉल t। अब यहाँ पे चार अलग अलग कॉम्बिनेशन आ रहे हैं। अब इन चार अलग अलग कॉम्बिनेशन से क्या पता चलेगा, रेशो पता चलेगा, इनका फिनोटाइप और इनका जीनोटाइप पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पहले फिनोटाइप। फिनोटाइप का क्या मतलब है, फिजिकली कैसे दिख रहे हैं वो। तो फिजिकली देखने पे ये तीनों ही टॉल दिख रहे हैं, क्योंकि हम इनको जीन्स के आधार पे तो देख नहीं पा रहे, केवल बाहर से दिख रहे हैं। तो बाहर से दिखने में तीन लंबे पौधे दिख रहे हैं और एक बौना दिख रहा है। तो हम लिखेंगे इसके फिनोटाइप में तीन तो टॉल हैं और एक है डॉर्फ। तो यहाँ पे रेशो क्या बनेगा, 3:1, 3 टॉल 1 डॉर्फ। व्हाट इज द रेशो, 3:1।
1। वहीं अगर हम इसके जीनोटिपिक रेशो की बात करें, जीनोटाइप की बात करें, या जीनोटिपिक रेशो भी बोलते हैं इनको, जीनोटिपिक रेशो, तो यहाँ पे जीनोटिपिक रेशो क्या आएगा? 1:2:1, 1:2:1. Why so? 1 is pure tall, 1 is pure tall, 2 are hybrid tall, 2 are hybrid tall, and 1 is pure dwarf, 1 is pure dwarf. तो जहां पे कॉम्बिनेशन आ गया 1:2:1, तो यहाँ पे उस कॉम्बिनेशन की वजह से यहाँ पे उसका जीनोटाइप क्या बन गया? 1:1, यानी कि एक प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल और एक प्योर डॉर्फ. तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा? ये क्या बना है? ये बना है F2 जनरेशन. F2 जनरेशन में हमने क्या निकाला? फिनोटिपिक रेशो या फिनोटाइप, जीनोटिपिक रेशो या जीनोटाइप हमने निकाला है. फिनोटाइप क्या है? 3 टॉल 1 डॉर्फ. क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि फिनोटिपिक रेशो क्या होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशो होता है 3:1. जीनोटिपिक रेशो क्या होता है? 1:2:1, यानी कि 1 प्योर टॉल, 1 प्योर डॉर्फ एंड 2 हाइब्रिड टॉल. तो यहाँ पे जो फिगर हमने पढ़ा है उसमें भी ये सारा का सारा इसी तरीके से समझाया गया है. जैसे F1 जनरेशन में हमें क्या मिला था? हमें मिला था यहाँ पे हाइब्रिड टॉल, दैट इज कैपिटल T स्मॉल t. फिर यहाँ पे सेल्फिंग की गई F1 जनरेशन की. सेल्फिंग करने के बाद फिर से गैमीट्स बनेंगे. गैमीट्स को पुनेट स्क्वायर मेथड के हिसाब से लिखा जाएगा. और यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो 3:1 एंड द जीनोटिपिक रेशो इज 1:2:1, यानी कि 1 प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल एंड 1 pure dwarf. So this is all about the monohybrid cross. In the next video we will discuss about the dihybrid cross.